राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति अब की बार लड़ाई आर पार की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल खत्म नहीं होगी, तब तक भूख हड़ताल रहेगी और हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी। कई बार हम लोगों ने हड़ताल किया लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति विपिन सिंह, प्रवीण विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार पाठक आदि सभी बहुत सारे लोग मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया जयकरण विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ मंगल राय, जिला संवाददाता सूरज कुमार, जिला संपादक जितेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज इस वक्त हम लखनऊ में उपस्थित हैं कि जो इको गार्डन, यहाँ पर ड्राइवरों ने संगठन बनाकर धरना रखे हुए हैं और हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग धरना रखे हैं, इन लोगों को क्या मांगे हैं। पहला, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया नेटवर्क 7। आज इस वक्त हम लखनऊ में उपस्थित हैं कि जो इको गार्डन, यहाँ पर ड्राइवरों ने संगठन बनाकर धरना रखे हुए हैं और हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग धरना रखे हैं, इन लोगों को क्या मांगे हैं। पहला, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति। हमारा रेट नहीं शुरू हो रहा। अगर आपका रेट शाम तक रिप्लाई धरना प्रदर्शन कब तक जब तक नहीं सुधरता, जब तक हमारा रेट नहीं सही होता तब तक हम अनिश्चित काल तक जब तक हमारा रेट सही नहीं होगा तब तक कोई, जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से हमने बताया नहीं चलाएंगे। लोगों की मांगे हैं कि हमारी जो मांगे हैं अगर पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाएंगे, अन्यथा मांगे नहीं पूरी होगी ये जारी रहेगा। जितने भी हमारे यूनियन ड्राइवर हैं हम लोग और आज भी प्रयास शांतिपूर्ण ढंग से है, लेकिन ये वो शांति नहीं है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अब ये लड़ाई बलिदान की। अगर लगता है अब लगता है कि कंपनियां और सरकारें नहीं झुकेंगी तो हम बलिदान देकर के झुका देंगे। कहने का मतलब, अगर सैकड़ों ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली तो उसके जिम्मेदार कंपनियां और सरकार, उसकी कंपनी और सरकार होगी। ठीक है, भूख से मरने से अच्छा यह है कि आंदोलन करके मरेंगे, और आंदोलन करके मरेंगे तो अपनी कौम को ये बता के जाएंगे कि ड्राइवर समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बुज़दिल न बन सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तक नहीं रुकेगी जब तक हमारा चालक भाई को उसके न्याय के हक का रेट नहीं मिलेगा। सारा चालक समाज अब जाग चुका है। हम सभी चालक भाई से अनुरोध करते हैं कि इको गार्डन जितना ज्यादा हो सके पहुंचे और राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति की इस हड़ताल को सफल बनाए। अनिश्चितकालीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो पूर्ण होगा, नहीं तो इसके बाद कुछ दूसरा स्टेप किया जाएगा। अभी तो ये हमारी हड़ताल की शुरुआत है, अंत बहुत ही आगे है। और ये देख लीजिए हमारे जितने चालक भाई हैं, पदाधिकारी हम लोगों के साथ हैं। आप कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये आप जो नोटिफिकेशन और हम तैयार किया है जी, कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए। ये मेरा नोटिफिकेशन आप देख ये सकते हैं। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति है, प्रेस विज्ञापित। इसको कैमरे के माध्यम से सही रिपोर्ट दिखाने का काम किया जाए ताकि इन लोगों की आवाज सीधी सरकार के पास पहुंचाने का काम किया जाए। बिल्कुल। जो राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रवीण विश्वकर्मा है। सर आप जो ये धरना प्रदर्शन है, जो मांगे आप लोग मतलब पहुंचा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी दिया, आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है, तो उससे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई रिप्लाई नहीं। अब तो हमारा सीधा सरकार से डिमांड है, माननीय योगी जी से डिमांड है, क्योंकि हमारा उनको बनाने में हमारा भी एक वोट शामिल है। जी, ठीक है, हम भी देश के नागरिक हैं, हमको 2ym दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। हम भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं देश के, और ये हमारे रोजगार का जुड़ा मामला है, केवल हमसे नहीं जुड़ा, हमारे परिवार से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सही। इससे सारा कुछ संबंधित है। तो मेरा उनसे सीधे डायरेक्ट है कि अब इस मामले को वो खुद संज्ञान मिले, क्योंकि कंपनियां हम थक चुके हैं उनसे कह के, और इसके लिए हमने अलग अलग विभागों जैसे परिवहन विभाग, RTO और सीधा मुख्यमंत्री जी को भी 1 तारीख को बताया था, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने वहाँ चलिए हमारे एक भी ड्राइवर भाई हमारा किसी भी पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, घर का भोजन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सरकार की कंपनियों से क्या मिली भगत है कि आज तक हम लोग इसलिए नहीं समझ पाए
कि हम लोग वोटर हैं, हम लोग इंडियन हैं, उसके बावजूद हम लोगों की नहीं सुनती सरकार। और सरकार किसकी सुनेगी? ओला की, उबर की और सबकी सुनती है। और हम लोगों का रेट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जहाँ के पहले 400 मिलते थे वहाँ के 100 रुपए मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि हम लोगों को जब तक सरकार आवाज सुनेगी नहीं तब तक हम लोग हड़ताल रखेंगे। और आप बने रहिए कैमरे के माध्यम से। मैं हर पल की वीडियो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा जो ड्राइवर भाई बंधु ने चक्का जाम करके धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं, ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करें ताकि सरकार की आवाज तक पहुंच सके और सरकार इस पे एक्शन ले। क्या रीजन है ड्राइवर भाइयों का, क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं इस पे, ताकि ड्राइवर लोग भाई बंधु का सरकार निगरानी रखे और इसके जल्द से जल्द इन लोगों को मांग के पूरी करे। मेरी कंपनी बताओ मैं क्या कर रहा है, मेरा 2 ऐप से मेरा 2 ऐप से ही चलना चाहिए मुझे, और ऐप को नहीं जरूरत है। मेरा 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर मिलता था वो मुझे चाहिए गवर्नमेंट से। बस हम लोग यही चाहना चाह रहे हैं। सारे भाई एग्री हो 2 ऐप से? राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति जिंदाबाद। ये आज लखनऊ में नहीं चलेंगे, चलेंगे तो ओला उबर का पर्चे भी लेना चाहते हैं। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप क्या समस्याएं हैं सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, काफ़ी समय से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हो रही है। इसकी वजह से हम आज संपूर्ण ड्राइवर भाई यहाँ इको गार्डन में एकत्रित किए गए हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारा रेट नहीं शुरू हो रहा है, सही हो रहा है। और ड्राइवर भाई काफ़ी आक्रोश में है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। जब तक हमारा रेट सही नहीं होगा तब तक कोई भी हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी नहीं चलाएंगे। लोगों की मांगे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, भैया जी का कहने का मतलब है कि जो हमारी जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जितने भी हमारे यूनियन ड्राइवर हैं हम लोग ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी लखनऊ में इस यूनियन संगठन ड्राइवर चक्का जाम कर रहे हैं और भी हमारे सामने उपस्थित हैं भाई साहब, इनसे हम जरा पढ़ते हैं। इको गार्डन में मैं उपस्थित हूँ, यहाँ ड्राइवर इकट्ठे हैं। मैं ड्राइवरों की जरा समस्या भी पूछना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहूँगा ये बेचारे परेशान है, इनकी क्या स्थिति है और मैं पूरा ब्यौरा अभी आपको यूनियन के पदाधिकारी ज्ञापन देते देते थक चुके हैं। इस पे कोई ना सुनवाई है ना कोई कार्रवाई है। आपका शुभ नाम क्या है? और चालक बेचारा ये दशा है इस समय ड्राइवरी करते हैं कि ना तो गाड़ी के पेपर पूरे कर पा रहा है, ना घर का खर्चा झेल पा रहा है, ना बच्चों की फीस जमा कर पा रहा है। ये स्थिति आ गई है। कुछ चालकों ने तो आत्महत्या तक कर ली है और कुछ करने वाले हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए आपकी अच्छे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अभी तो ये धरना प्रदर्शन है, इसके बाद इससे नहीं माने तो फिर भूख हड़ताल चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया जी का कहने का मतलब ये है अभी तो कुछ कम लड़ाई है, अभी तो कुछ कम लड़ाई है, यानी कि हमारे ड्राइवर भाई संगठन यूनियन की इतनी शक्ति है कि बहुत तेज आगे लड़ाई है। इन्होंने ये मसला कहा है कि अगर हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग अभी तो चक्का जाम किए हैं लेकिन इसके बाद भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। किसी भी लखनऊ में ड्राइवर बंधु को चलने नहीं देंगे जब तक इन लोगों को मांगे पूरी सरकार नहीं करेगी। इसी पे हमारे सामने और भाई बंधु जी हैं, हम इनसे भी पर्चे करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं क्या समस्याएं हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। जी सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, कहने को कुछ बचा ही नहीं है कि हम लोग सर क्या बोले। इतना कम रेट देते हैं कि हम लोग मतलब घंटों खड़े रहते हैं, एक भी रेट नहीं मिलती है। हम लोग 100 रुपये काम करके घर ले जाते हैं। इतना पीड़ित हो गए हैं कि अब इसके जो है चारा की नहीं। बताइए, भैया जी का कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को कहीं 100 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 51, जो कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं
हमारे बच्चे किस तरीके से भूखे पल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ सरकार तक अभी तक ध्यान नहीं दे रही, न सुन पा रही है। इसी पे ये लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं और हमारे सामने युवा साथी भाई बंधु हैं जो कि हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम, आपका परिचित हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सतीश पांडे है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और टैक्सी ड्राइवरों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसा ही नहीं मिल रहा। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया चैनल। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है। यहाँ पे लोगों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जानेंगे क्या मामला है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है, क्या मामला है? हमारा रेट लेके मामला है जो कि हम 1 जुलाई को किया था डिफेंस एक्सपो में। कंपनियां और सरकार दोनों ने सुन रहे हैं। तो आप लोग ने जो धरना प्रदर्शन को कुछ आपने कुछ नोटिफिकेशन या कुछ बिल्कुल दिया गया था, मांग पत्र दिया गया था, जो कि मांग पत्र आज भी मेरे पास है। तो उसमें कुछ रिप्लाई आपको नहीं आया है। अब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। अब ये हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारा चालक भाई को उसके न्याय के हक का रेट नहीं मिलेगा। सारा चालक समाज अब जाग चुका है। हम सभी चालक भाई से अनुरोध करते हैं कि इको गार्डन जितना ज्यादा हो सके पहुंचे और राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति की इस हड़ताल को सफल बनाए। अनिश्चितकालीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो पूर्ण होगा, नहीं तो इसके बाद कुछ दूसरा स्टेप किया जाएगा। अभी तो ये हमारी हड़ताल की शुरुआत है, अंत बहुत ही आगे है। और ये देख लीजिए, हमारे जितने चालक भाई हैं, पदाधिकारी हम लोगों के साथ हैं। आप कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं। और हम जी, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति है, व्यापक इसको कैमरे के माध्यम से सही रिपोर्ट दिखाने का काम किया जाए ताकि इन लोगों की आवाज़ सीधी सरकार के पास पहुंचाने का काम किया जाए। बिल्कुल। जो इन लोगों की मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण विश्वकर्मा। सर, आप जो ये धरना प्रदर्शन है, जो मांगे आप लोग मतलब पहुंचा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी दिया, आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है, तो उससे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहें? कोई रिप्लाई नहीं। अब तो हमारा सीधा सरकार से डिमांड है, माननीय योगी जी से डिमांड है, क्योंकि हमारा उनको बनाने में हमारा भी हम भी देश के नागरिक हैं, हमको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। हम भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं देश में, और ये हमारे रोजगार का जुड़ा मामला है, केवल हमसे नहीं जुड़ा, हमारे परिवार से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सही। इससे सारा कुछ संबंधित है। तो मेरा उनसे सीधे डायरेक्ट है कि अब इस मामले को वो खुद संज्ञान में ले, क्योंकि कंपनियां हम थक चुके हैं, उनसे कह गए थे। और इसके लिए हमने अलग अलग विभागों जैसे परिवहन विभाग, RTO और सीधा मुख्यमंत्री जी को भी 1 तारीख को बनाया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई काम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आपने चलिए, हमारे सामने भैया जी और उपस्थित हैं, इनसे हम जानते हैं, इनका पर्चे भी लेना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत पहले आपके चैनल को हमारा बहुत आपका नाम? सर, आप क्या समस्याएं हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, काफ़ी समय से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया था माननीय मुख्यमंत्री जिससे कि हमारा रेट सही हो सके और सरकार को इच्छित पता चल सके, लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान से नहीं दिया। यहाँ इको गार्डन में और हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी